भविष्य बिगड़ गया, पेपर लीक हो गया। अब दिक्कत आ रही है। अब दिक्कत के मारे तो अब जहाँ पे आए हैं जंतर मंतर पे, जो हमें दिक्कत है, मोदी जी खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा, खाद दुनिया भर का महंगा कर दिया। ये बच्चे किस एंगल से, एक बार दिखा दीजिए किस एंगल से टेररिस्ट लग रहे हैं। मोदी जी से पूछ लीजिए, प्लीज पूछिए। अगर वोट देने का अधिकार है, एक बटन दबा के हम जिता सकते हैं, तो फैसला बदलने का भी अधिकार हमारे पास ही है। मैं बीजेपी की सपोर्टर थी, लेकिन ये चीज देखने के बाद सॉरी मोदी जी, वरना गोदी मीडिया जो दिखा रही है ना, प्लीज डोंट बिलीव दैट। घर पे बैठ के बिल्कुल जज ना करें, यहाँ पे आके देखें कहीं से बच्चे टेररिस्ट नहीं है। ये हम न्याय के लिए आए हैं, और न्याय नौजवान के चाहिए। नौजवान ने सत्ता लाया, नौजवान ने सत्ता उखाड़ के फेंक देगा। आए यहाँ ने अंग्रेजों से बेहतर कर रहा है कि लाठी से मारा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करना चाहिए। एक इस्तीफे से भी कुछ नहीं होगा, सबके इस्तीफे होंगे। बाबा रामदेव को मैंने बचाया था जंतर मंतर, आज बाबा रामदेव का ने साम्राज्य फैला लिया। अभी यहाँ पर एकदम से भगदड़ की स्थिति, हालात बन गए थे, लगातार भीड़ भागी और मैं इन गोलगप्पे वाले भाई साहब से बात कर रहा था, इनसे बात पूछने वाला था कि इनके गोलगप्पे सब बिखर गए। मैंने भी कोशिश की और अभी इन्होंने ऊपर यहाँ से संभाला, मैंने भी इनको कोशिश की कि यहाँ के थोड़ा संभाल पाएँ, लेकिन ये अभी यहाँ पर हैं और ये कई बार ऐसी भगदड़ मस्ती होगी और भगदड़ बहुत मचती है। तो आपके फिर कई बार नुकसान हुआ होगा? और कई बार नुकसान हो गया। तो आप तो फ्री में दे रहे हैं ये सब? फ्री में देते हैं। तो आपको क्यों लगा कि फ्री में देना चाहिए? हम तो फ्री में नहीं देते हैं, कभी कभी बंटवा देते हैं लोग बाग। हाँ। तो हम तो आप कहाँ से? जिला संभल से। हाँ, दो पैसे को कमाने को डोल रहे हैं, हम गरीब आदमी हैं। हाँ। क्या करें? तो मतलब किसी ने आपको भेजा कि बांट के दे के आ जाइए, वहाँ पर लगाइए स्टॉल है ना, हम तो यहीं लगाते हैं 12 मास। आप खुद की मर्जी से आए? हाँ, अपनी मर्जी से आए हैं। अच्छा। किसी ने नहीं भेजे हम। तो आपकी कमाई तो यहाँ पर आप फ्री में दे रहे हैं, तो कैसे हो रही है? सही हो रही है, अपनी 2000 रुपये कम जाते हैं और का बाहर हाँ। यहाँ कैसे कमाई? तो आप फ्री में दे रहे हैं ना? हाँ, फ्री में दे देते हैं। अच्छा, आप पैसे भी लेते हैं यहाँ पे? हाँ। अच्छा। यहाँ पर आप पैसे लेके भी, क्योंकि कई ऐसे लोग भी थे जो फ्री में भी दे रहे थे। हाँ, देते हैं। हाँ, जैसे कुछ लोग आए यहाँ पर खाएंगे तो आप कितने रुपए का कितना देते हैं ये गोलगप्पा? एक प्लेट 30 रुपये की है। एक प्लेट 30 रुपए की। और लोग खाते भी हैं? 6 पीस हैं। 6 पीस। हाँ। और लोग आते हैं खाने? हाँ। कितनी कमाई हो जाती है आपके यहाँ पर? हो जाती है कौन 2000 रुपये की। 2000 रुपये की आपके यहाँ पर हो जाती है। किस टाइम आते हैं आप? अभी आए हैं। अभी आए। और कब तक रहेंगे? 10 बजे तक रहेंगे। 10 बजे तक रहेंगे। हाँ। तो आप कब से यहाँ पर लगाना पहले से लगाते हैं? बहुत पहले से लगाते हैं। और तो फिर आंदोलन हो गया तब भी आप यहीं पे रहे? हाँ, यहीं पे रहते हैं। ख़त्म भी हो जावे ना तो भी रहते हैं हम। हाँ। कोई भी हो मत हो तो भी रहते हैं, 12 मासी रहे हैं यहाँ। अच्छा। हाँ, जंतर मंतर के गेट पे लगाते हैं हम। 12 मासी लगाते हैं। अब गाँव में बंद है तो जहाँ अपने लगा रहे हैं थोड़े बहुत। और बताओ? ठीक है, बढ़िया किया आपने। देखो, ना पैसे कमाएंगे, अपने बच्चे भी बच्चे भी पालेंगे, सब काम करेंगे। नहीं, ठीक बात है। और बताओ, ज़्यादा बड़ी कौन सी बात है? नहीं, सही बात है। आपको यह है कि आप तो यहाँ पर लगा ही रहे थे। हाँ। और आप वहीं पे लगा रहे हो और आंदोलन वहाँ पर हो गया, मूवमेंट हो गया, प्रदर्शन हो गया, तो आप वहीं पे लगा रहे हो और लोग आते हैं और खा देते हैं। आपकी 2000 की कमाई भी हो जाती है और आपको भी रोज़गार मिल जाता। नहीं तो आपका अगर ये नहीं खरीदते, आपके 2000 रुपये आपको नहीं मिलते, तो फिर आपको नुकसान होता। अगर जब आंदोलन नहीं था तो उससे पहले आपकी कमाई कितनी होती थी? कम होती होगी? कम होती है। कितनी होती थी? ज़्यादा ना 500-600 रुपये कम जाते हैं। और अब 2000 रुपये आपके हो गए? नहीं, दो तो ना 1000 रुपये आसपास। हाँ, 1000-700 रुपये कम लोग जाते भी तो हैं। बहुत भीड़ है ना? हाँ, तो भीड़ में आएगा मतलब खाना फ्री है ना ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा फ्री है तो इसलिए भी कम आते हैं। हाँ, लोग बाग बहुत पैसे वाले हैं, बंटवा देते हैं। चलो बांट दो, कोई बात ऐसा नहीं। हुआ कि आपसे लोगों ने पैसे दिया और कहा कि फ्री में दो? हाँ, कई बार ऐसा हुआ? हाँ भैया है, झूठ कि का आपको है। इकट्ठे पैसे दे दिए हाँ। और पूरा बोले फ्री में आप बांटिए। बांट दिए। और जब नहीं दिए तो आपने कहा थोड़ा रोजगार भी कमा लेता हूँ अपने। हाँ, ये ठीक, बहुत हाँ, अच्छा सही किया है, आपने। सही और है। बिल्कुल ठीक बात है, आपका अपना परिवार भी है। हाँ, संभल से? आप यूपी से? हाँ, यूपी डिस्ट्रिक्ट संभल। कब से आप यहाँ पर हैं? कम से कम हो गए 10 साल के करीब। 10 साल के। नाम क्या आपका? डालचंद। डालचंद। हाँ। अच्छा। तो आप 10 साल से लगभग यही काम कर रहे हैं? हाँ, यही काम कर रहे हैं। और बच्चे क्या कर रहे हैं आपके? बच्चे हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास में? एक तो 7वीं में है। 7वीं क्लास में। हाँ। और एक 8वीं में। 2 बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। एक लड़की है। एक लड़की और एक लड़का है। लड़की सरकारी स्कूल में पढ़े है। लड़की सरकारी स्कूल में है? हाँ। अच्छा। और लड़का प्राइवेट स्कूल में है? हाँ, लड़का प्राइवेट में है। उनका भी खर्चा होता है, प्राइवेट वाले को तो ज़्यादा होता है? थोड़ा ज़्यादा है, महीने के कम से कम 15,000 रुपये महीने की तनख्वाह वो है। 15,000 रुपये उसकी पढ़ाई है। पढ़ाई। तुम तो कहते हैं हम झूठ है। सही बात है।
सरकारी में हल्का खर्चा रहता है, सब सरकारी होती है। अब खाना फाना सब वही देती है, प्राइवेट में का खाना है। और तो आप जैसे अब जिसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है, आपको तो पता ही होगा क्यों हो रहा है ये। जो आप पेपर लीक की वजह से हो रहा है, अब रद्द कर दिया, लोगों की किस्मत ख़राब हो गई, हो जाती है क्या नहीं। और अब भविष्य बिगड़ गया, पेपर लीक हो गया, अब दिक्कत आ रही है। अब दिक्कत के मारे तो अब जहाँ पे आए हैं जंतर मंतर पे अपना हक मांगने के लिए। अब जिनकी मांग पूरी नहीं होवे तो कैसे काम चलेगा। आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए? और सरकार को काम करना चाहिए, उनकी सुननी चाहिए, और कैसी सुननी चाहिए। और बताओ, आपके भी दो बच्चे हैं। और का हमारे भी बच्चे हैं और जनता भी की बच्चे हैं, सब कुछ सुनना चाहिए, थोड़ा बहुत तो सुनना चाहिए क्या नहीं। ठीक बात है, बिल्कुल। तो आपका दालचंद नाम ना, दालचंद की दालचंद दालचंद हाँ। हाँ। आप यूपी के संभल से? हाँ, जिला संभल। ज़रा संभल से। ऐसे मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? हैं? ऐसे मोदी जी के बारे में पूछूं कि क्या कुछ भी जो आपके मन में विचार हो। मोदी जी का विचार में पूछोगे? हाँ, कुछ भी, जैसे आप नागरिक हैं, मैं भी नागरिक हूँ, हाँ। हमने उनको चुना है तो कुछ तो बोलेंगे। हाँ, वो तो बात सही कह रहे हैं। हाँ। हम कब बतावें। हाँ। देखो, जो हमें दिक्कत है, मोदी जी खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा। हाँ। खाद दुनिया भर का महंगा कर दिया हैं, बगैर ज़मीन वाले को खाद ना मिल रहा। और क्या खाद की खतौनी दो, क्या गो दो हैं। हम किसान हैं, किसानी करते हैं, हम गो तो रुए खूब किसानी करते हैं, और किसान के बेटे हैं हम, और गोना करते हैं और आराम से रहते हैं। और खाद लेने जावे तो ही दिक्कत होती है, खाद बीज लेने जाते हैं तो ही दिक्कत होती है कि नहीं मिल रहा, लेन में लगो, गो दिक्कत आ रही है, और कोई परेशानी नहीं है। समझ गया, बिल्कुल। तो एक यहाँ पर नीट पेपर लीक की मैं बात करने आया था, पीछे आपने देखा कि एथेनॉल की बात हुई, वो मध्यम वर्ग के थे, वो कह रहे एथेनॉल के, कह रहे कि अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आप कुछ बोलना चाहेंगी? आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? मैं फरीदाबाद से। और आप कब आई? मैं तो भैया से पूछो 20 तारीख से पहले रोज आ रही थी। हाँ, क्योंकि अभी आप आई तो आपकी जैसे हेलो हाय हुई तो मुझे लगा कि आप भैया पहले वहाँ खड़े होते थे जनपद मेट्रो स्टेशन के पास, अब यहाँ पर है। हाँ। एक सेकंड के लिए बेटा, एक मिनट मेरी वीडियो उसमें बना दोगे प्लीज़, क्योंकि अब मैं अपने मन की बात सारी बोलना चाहूँगी। पीएम मोदी मन की बात आज फरीदाबाद के। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रितु मकानी है और मैं यहाँ पे 20 तारीख से पहले रोज़ आ रही थी। हाँ। मतलब काफ़ी आई हूँ, और मैंने यहाँ पे जो प्रोटेस्ट देखा बहुत पीसफुल था। बच्चे गीत गाते थे, डफली बजाते थे, नारे लगाते थे, इतना पीसफुल था कि पॉजिटिव वाइब आती थी कि बच्चों की मांगे जो है बिल्कुल जायज़ हैं। और 20 तारीख को भी मैं यहाँ पर थी, और जो मैंने देखा ना, वो पुलिस वालों ने एक डर का माहौल क्रिएट किया है। मतलब वो एक डर था जो यूथ के अंदर दिख रहा था। उन्होंने लाठी चार्ज की, टीयर गैस छोड़ी। पहले ही पॉल्यूशन कम था, जो हमारे लंग्स और आइज और ख़राब कर रहे हैं। मोदी जी क्या चाह रहे हैं पता नहीं है मुझे। मोदी जी आप एक चीज़ बता दीजिए, सब कहते थे बचपन में कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो यू कैन कॉल पुलिस। हम लोग पुलिस को किस लिए कॉल करें? मैं अंदर से फील कर रही थी अदर देन इधर होने से, क्योंकि वो लोग इतना ब्रूटल एक्ट था ना, आई कांट डिफाइन इन माई वर्ड्स। मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या क्या देखा? मैंने लाठी चार्ज देखी, मैंने टीयर गैस, मेरा बेटा मेरे साथ था, और मतलब जो था ना वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये बच्चे किस एंगल से, एक बार दिखा दीजिए किस एंगल से टेररिस्ट लग रहे हैं। मोदी जी से पूछ लीजिए, प्लीज़ पूछिए दिल्ली पुलिस ने क्या सोच के इन पे इस तरीका किया, मुझे नहीं पता। और आज मैं फिर यहाँ पर देखने आई हूँ कि वो ही बच्चे इतने कहाँ से ये टेररिस्ट है, प्लीज़ बताइए। अगर वोट देने का अधिकार है, एक बटन दबा के हम जिता सकते हैं, तो फैसला बदलने का भी अधिकार हमारे पास ही है। आपने बटन दबाया ना पहले बीजेपी के लिए? बिल्कुल दबाए, मैं बीजेपी की सपोर्टर थी, लेकिन ये चीज़ देखने के बाद सॉरी मोदी जी, अगली बार वोट नहीं, अगली बार वोट नहीं। अगर आप यूथ की बात नहीं सुनेंगे तो फिर आप इनको टेररिस्ट कह रहे हैं? किस एंगल से ये टेररिस्ट है? आपको ये बच्चे टेररिस्ट लग रहे हैं कहीं से?
ये सुन के भी हंसी आ जाती है। हंसी आ जाती है। क्या हथियार थे इनके पास? मेटल डिटेक्टर के स्कैनर थे आपके पास, आप सब बैग चेक कर रहे थे, रोज चेक हो रहे थे हमारे। कहाँ पे किसी दिन कुछ भी निकला? आपके पुलिस आके आपके बैटन्स में वो कीले गाड़ के लाती है, बच्चों को मारती है, फीमेल्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, सब लोगों ने वीडियो, थैंक्स टू इंस्टाग्राम जो हमें सब अपडेट मिल रहा है, वरना गोदी मीडिया कुछ नहीं दिखा रहे हैं। नेटवर्क मैं यहाँ पे कब से आ रही हूँ। 23 तो नेट बंद हुआ है। हाँ जी, रात को वाईफाई इंस्टॉल हुआ। थैंक्स टू मेरे घर के पास से आया था एयरटेल वाला। आपसे बात करते हैं। हाँ जी, थैंक्स टू इंटरनेट जो आज इंस्टाग्राम जो हमें सब अपडेट मिल रहा है, वरना गोदी मीडिया जो दिखा रही है ना, प्लीज़ डोंट बिलीव दैट। घर पे बैठ के बिल्कुल जज ना करें, यहाँ पे आके देखें कहीं से बच्चे टेररिस्ट नहीं हैं, बिल्कुल सही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी बात सुनी जाए प्लीज़। आपने कहा कि आप बीजेपी को सपोर्ट, कई लोग मिले हैं, बहुत ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि बीजेपी के सपोर्टर थे, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर ऐसे हमने जो देखा है हम नहीं झेल पाएंगे, और हम अपने वोट का जिक्र किया। आज जेपी नड्डा और इनसे सीजेपी के जो है नेता हैं उनसे बातचीत हो रही है। सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन खत्म कर दिया है, और बाकी पीएम मोदी कल से 3 बार लगभग ट्वीट कर चुके हैं, वीडियो बना के आ चुके हैं। घबराहट नजर आ रही है। 16 मेट्रो स्टेशन बंद करे, इसका क्या मतलब है? कि उनको भी पता है कहीं ना कहीं वो गलत हैं, और वो क्या प्लान कर रहे हैं जनपद के मेट्रो स्टेशन पे न्यूज़पेपर से ढक के, कुछ अंदर बड़ी प्लानिंग चल रही है। प्लीज़, ये टेररिस्ट नहीं है मोदी जी, बिलीव मी, ये टेररिस्ट नहीं है। ये बच्चे अपनी कोई अपना सजेशन मांग रहे हैं, अपने सॉल्यूशन मांग रहे हैं, उनको प्लीज़ दिए जाएं। आई रिक्वेस्ट यू मोदी जी। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है, मान लीजिए एक बार को, क्योंकि अब मानने वाली बात है, सपोज वाले हिसाब है, क्योंकि प्रैक्टिकल तो नहीं लगता अभी तक, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी सरकार आपको लगता है ये यूथ चुप रहेगी? लाठी खाने के बाद, सर फुड़वाने के बाद फिर ये यहीं पर है, मैं भी यहीं पर आई हूँ दोबारा से, किस लिए ये यूथ चुप रहेगी? आपको कहीं से लग रहा है वही जुनून है? आप आ जाइए, कितनी बार आएंगे? ये टेररिस्ट नहीं है, उनको भी पता है, ये यूथ भी चुप बैठने वालों में नहीं है मोदी जी। अब हमें एक भगवा कपड़ों में एक शख्स दिखे तो एकदम से इच्छा हुई जानने की वो कहाँ से आए हैं, कौन हैं, उनसे ही जानते हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं? हम बिहार से आए हैं। हम जय श्री राम सत्य बाबा हैं, ठीक ना। हमने घर पे मोबाइल पर देखे कि दिल्ली में अत्याचार हो रहा है, अत्याचार पर कोई विचार नहीं मिल रहा है, तो मेरा बर्दाश्त नहीं हुआ, तो हमने बिहार से उठ के चले आए दिल्ली राजधानी में, और यहाँ हम न्याय के लिए आए हैं। और न्याय नौजवान के चाहिए, नौजवान ने सत्ता लाया है, नौजवान ने सत्ता उखाड़ के फेंक देगा। इसलिए मोदी जी से कहना चाहते हैं कि उचित न्याय मिलना चाहिए। भविष्य है नौजवान, यहाँ देश का भविष्य है, भारत देश का नौजवान भविष्य है, और नौजवान से मोदी जी को भागने नहीं पड़ेगा। वो आज भागेंगे तो कल उनको जवाब मिलेगा। आपने बताया कि आप जय बाबा, जय श्री राम सत्य बाबा, ये मतलब क्या करते हैं, वहाँ के क्या हैं बिहार में? मेरे बारे में आप जान जाइएगा ना, तो आप भी समझ जाइएगा कि कोई बाबा से भेंट हो गया। बाकी हमने सारा चीज़ यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं ना। हाँ, आप साधु संत हैं। हाँ, आप यहाँ पर बच्चों के न्याय के लिए बच्चों के न्याय के लिए आए हैं, क्या कि मेरे घर में भी बच्चा है, और देख रहे हैं कि लाठी, गांधी जी भी यहाँ उतरे थे न्याय के लिए, जबकि अंग्रेज का राज था, अंग्रेज का राज, शोषण राज में, तो गांधी जी पर लाठी नहीं मारा था, यानके ने अंग्रेज वाला जवाब सवाल किया था। यहाँ ने अंग्रेजों से बेहतर कर रहा है कि लाठी से मारा जा रहा है, इसलिए यह न्याय नौजवान सहने के लिए तैयारी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर ये जो बीजेपी सनातन की बात करती है, ये अपने आप में एकदम पूरे सनातनी ही, हर कलर वाइज ही लग रहे हैं। साधु संत है, उन्होंने बताया, ये भी कहा कि मुझे जान जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। तो अभी हमको एक दूसरे साधु संत दिखे हैं, तो मैंने उनसे भी बात करनी चाहिए। आप साधु जी कहाँ से? मैं दिल्ली से ही हूँ जी। अच्छा, तो आप यहाँ पर क्यों आए, आपको क्या लगा? कि मैं कम से कम 35 दिन से देख रहा था जंतर मंतर पे ये प्रदर्शन हो रहा है, और 20 तारीख से जो लाठी चार्ज और जो पुलिस ने एक लेडीज़ के साथ बहुत गलत किया, जो डंडा वाला, और कुछ पब्लिक भी, शरारती तत्व भी, उन्होंने भी पथराव, और पुलिस भी पिटी है, वो भी किसी के माँ के बेटे हैं, और जनता भी अपने बच्चे जो युवा हैं वो देश के लिए लड़ रहे हैं, और एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करना चाहिए। एक इस्तीफे से भी कुछ नहीं होगा, सबके इस्तीफे होंगे।
सबके मतलब मोदी जी की भी। सबके एक दफ़े लग जाएगा नंबर, तो वो इसी मारे तो ये इस्तीफा नहीं कर रहे हैं, इसी मारे इस्तीफा नहीं कर रहे हैं कि ये देश का लोकतंत्र अब खराब होता जा रहा है। अब हमारे देश में कुछ जो ये युवा लड़के तो है ही, पढ़े लिखे हैं, वो तो सही हैं बच्चे, और जो शरारती तत्के हैं, जो पत्थर मार देते हैं, जो शरीफ आदमी पिट जाता है, ये नहीं होना चाहिए। आप प्रदर्शन करो, खूब करो। ये आंदोलन में जब भी कोई विरोध होता है तो उसमें देखो तो उसमें शरारती तत्के, अराजक तत्व भेजे जाते हैं, लोग आते हैं हर आते हैं हर उसमें। मैंने अन्ना के यहाँ मैंने देखो बाबा रामदेव का भी आंदोलन देखा। बाबा रामदेव को बचाने वाला मैं हूँ, बेसमेंट में मैं ले गया था। अच्छा। और अन्ना आंदोलन में जो किरण बेदी झंडा लहरा रही थी, शांति भूषण योगेंद्र यादव, ये सारे किरण बेदी और कुमार विश्वास, ये सारे थे उस टाइम। तो आप तो आंदोलन के एक हिसाब से पूरा है। मैं बाबा रामदेव को मैंने बचाया था जंतर मंदिर। आज बाबा रामदेव ने साम्राज्य फैला लिया। तो आप बाबा रामदेव को आपने बचाया, आप यहाँ पर आ गए, रामदेव जी क्यों नहीं आए? बाबा रामदेव जी कब, उसको तो साम्राज्य बढ़ गया, वो तो हजारों करोड़ का धंधा हो गया उसका। बाल किशन जी मेरे सामने भागे थे, बाल किशन मेरे साथ फोटो है, और मैंने आंदोलन में आसाराम की गिरफ्तारी के लिए भी बैठा था। मैं बाबा रामदेव के खिलाफ भी बैठा था जंतर मंतर। मैं आज से नहीं, बहुत पुराना हूँ, पर ये है कि होना चाहिए 70 के लिए। मैं तो कह रहा हूँ इस्तीफा होना चाहिए धर्मेंद्र का। मोदी जी इतनी देर करनी नहीं चाहिए थी, अब तक का तो इस्तीफा हो जाना चाहिए था। और इस्तीफा हो जाएगा तो पब्लिक अपने आप ही शांत हो जाएगी बस। अब मोदी को भी गाली बको, किसी को भी गाली बको, गाली से मसला नहीं हल होगा, बैठ के और समाधान बैठ के ही होगा, यही कहना चाहता हूँ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.